हम ऑलमोस्ट हर बार एक बड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में, मोर देन 80 to 90% केसेस में, वो ट्रेंड हमारे हाथ में तब आता है जब ट्रेंड का एक बड़ा पोर्शन निकल चुका होता है। यह पता करना तो बहुत मुश्किल है कि कब मार्केट का बॉटम लग गया है, लेकिन यह पता करना रिलेटिवली आसान है कि कब एक स्टॉक बॉटम लगाने के बाद जब चलना शुरू हुआ तो मोमेंटम पिक करना स्टार्ट कर चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम ऑलमोस्ट हर बार एक बड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में, मोर देन 80 to 90% केसेस में, वो ट्रेंड हमारे हाथ में तब आता है जब ट्रेंड का एक बड़ा पोर्शन निकल चुका होता है। हम उस ट्रेंड को स्टार्टिंग से नहीं पकड़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फोमो होता है। फोमो की वजह से हम बहुत ज्यादा दूर जाके पकड़ते हैं और फिर हम बड़ी क्वांटिटी में परचेस करते हैं। वो मार्केट का टॉप लगता है, वहां से स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है और हम हर बार की तरह वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, राइट? दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा, यह पता करना तो बहुत मुश्किल है कि कब मार्केट का बॉटम लग गया है, लेकिन यह पता करना रिलेटिवली आसान है कि कब एक स्टॉक बॉटम लगाने के बाद जब चलना शुरू हुआ तो मोमेंटम पिक करना स्टार्ट कर चुका है। हमें बॉटम लगा हुआ दिख जाएगा क्योंकि वहां से वो ऊपर आ चुका होगा। अब ऊपर आने के टाइम पर ये उसका टॉप नहीं है, या यहां से अभी मोमेंटम बाकी है, या यहां से अभी मोमेंटम की शुरुआत हुई है। अगर हम ये भी पता कर लेंगे तो यहां से चाहे लार्ज कैप शेयर हो, चाहे मिड कैप शेयर हो, चाहे स्मॉल कैप शेयर हो, ये सारे टाइप के शेयर हम अपने किटी में ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं प्रिसाइजली यही काम करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और कैसे आप ऐसे स्टॉक्स का इंडिकेटर भी बना सकते हैं जहां पर इस स्टॉक में अभी मोमेंटम आना शुरू हो रहा हो। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी में स्टॉक्स ढूंढते कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर भी कैसे बना सकते हैं, सो दैट आपके सामने रेडीमेड स्टॉक्स आ जाए। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है तो वो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट भी दे देगा, और अगर फ्री वर्जन भी है तो भी आप अपने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स को आराम से 1 by 1 ट्रैक कर पाएंगे। अब यहां पर हमें मोमेंटम कैच करना है तो आई एम श्योर हमें मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी चाहिए होंगे, और आपको जितने मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं जल्दी से उनका नाम एक बार कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए। हम उन्हीं सारे मोमेंटम ऑसिलेटर को यूज करने वाले हैं। आई एम श्योर अब तक आपके माइंड में मोमेंटम ऑसिलेटर्स या फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स के नाम आ चुके होंगे। दोस्तों, वो 3 मोमेंटम ऑसिलेटर मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। सबसे पहले अपनी मर्जी का अपना फेवरेट कैटेगरी का स्टॉक खोल लीजिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो लार्ज कैप खोल लीजिए, अगर आप मॉडरेटली कंजर्वेटिव हैं तो मिड कैप खोल लीजिए, अगर आप एग्रेसिव हैं तो यहां पर आप स्मॉल कैप शेयर्स का एक लिस्ट निकाल लीजिए, एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। अब ये स्ट्रेटजी जो है वो सभी पे बराबर काम करती है, सभी पे अच्छा काम करती है, लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स में ड्रॉडाउन ज्यादा होता है, स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, टारगेट्स भी बड़े होते हैं। कभी कभी आप 70% के लिए, 100% के लिए, 150% के लिए भी स्टॉक्स को परचेस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके स्टॉप लॉस भी 25, 30, 40% के आसपास के हो सकते हैं। ठीक उस तरीके से लार्ज कैप में आपका जो स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है उसकी रेशो दोनों की कम होती है। आपके टारगेट्स होंगे 20%, 15%, 25% के आसपास के, आपके स्टॉप लॉस भी 7, 8, 10% के आसपास के रहेंगे, और मिड कैप में कहीं इनके बीच में लाई करता है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक लगा लेते हैं। ये मैं यहां पर वॉच लिस्ट में जाता हूं, ये मेरे सामने लार्ज कैप खुले हुए हैं। चलिए हम यहां पर निफ्टी 250 पे चलते हैं। ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। मैंने ओपन कर दिया कैनरा बैंक। आप अप्लाई कर लीजिए 1 वीक का टाइम फ्रेम। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो एक बिगिनर भी यूज कर सकता है, और एक बिगिनर भी इसके थ्रू अपने लिए अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकता है। अब यहां पर मैंने कैनरा बैंक का वीकली चार्ट अप्लाई कर लिया है। अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हमें यहां पर लगाने हैं 3 ऑसिलेटर्स। सबसे पहला ऑसिलेटर आपको कौन सा मालूम है? आई एम श्योर आपको आरएसआई तो मालूम ही होगा, तो ये मैंने यहां पर लगा दिया आरएसआई। फिर आपको कौन सा मालूम है? आपको विलियम परसेंटेज आर मालूम होगा, ये हमने यहां पर विलियम परसेंटेज आर लगा दिया। और अगला आपको सीसीआई या फिर कमोडिटी चैनल इंडेक्स पता होगा। आरएसआई में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, विलियम परसेंटेज आर के पैरामीटर को 140 करने की जरूरत है, और सीसीआई को 200 करने की जरूरत है। तो बेसिकली डब्ल्यूपीआर और सीसीआई को दोनों को हमने 10 टाइम्स कर दिया है, और आरएसआई में कोई चेंज नहीं किया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है ये हमें यहां पर नहीं चाहिए। स्टाइल में जाकर हमें मूविंग एवरेज हटा लेनी है, यहां पर भी स्टाइल में जाकर हमें मूविंग एवरेज हटा देनी है, हमें ये नहीं चाहिए।
अब दोस्तों यहां पर हमें एग्जैक्टली करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली आपको कब किसी स्टॉक को बाय करना है। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि मोमेंटम ऑसिलेटर आपको तब बताते हैं कि मोमेंटम आ गया जब वो ओवरबॉट हो जाते हैं। तो ओवरबॉट के टाइम पर वो आपको हिंट दे देते हैं कि यहां पर स्टॉक ओवरबॉट हो गया है। अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि वो ओवरबॉट होते ही मार्केट वहां से नीचे आ जाएगी, ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही छोटी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। और अगर ऐसा होता भी है, इसीलिए हम यहां पर 3 ऑसिलेटर्स को यूज कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेंड ढूंढने के लिए हम एक और एग्जॉटिक चीज यहां पर यूज करने वाले हैं। ये सारी चीज सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे के जोन से या ऑलमोस्ट नीचे के जोन से जब पहली बार ऊपर के लेवल पर जाती है, ये वाला ओवरबॉट जोन जो है ये हमारे काम का है। लेकिन सारे जोन्स काम के नहीं है। यहां पर देखिए आरएसआई ओवरबॉट है, लेकिन विलियम परसेंटेज आर और सीसीआई ओवरबॉट नहीं है। हमें क्या चाहिए, अब मेरी कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। कभी भी नीचे या आसपास के नीचे के लेवल को टच करके जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और इन 3 में से कोई भी 2 ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जो ओवरबॉट हो गए हैं, ऐसे टाइम पर स्टॉक को परचेस करना है। जिस कैंडल पे ये हो रहा है उस कैंडल के हाई के ऊपर परचेस करना है। कंफर्मेशन के लिए एक चीज को भी हम यहां पर और देखने वाले हैं, लेकिन आप ये नोटिस कीजिए ऐसा कब हुआ। ऐसा इस कैंडल पे होना था, मैं यहां पे जूम करके आपको दिखा देता हूं। इस कैंडल पे होना था, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर ऐसा होता है कि हमारे 2 इंडिकेटर ओवरबॉट हो गए हैं। इस जगह पर एक्चुअली तीनों हो गए हैं, लेकिन 2 तो डेफिनेटली हो ही गए हैं। अब इस कैंडल का हाई भी अगली कैंडल पे ब्रीच हो जाता है वीकली चार्ट में। यहां पर मुझे बाय करना है, और इस बाय पोजीशन को होल्ड कहां तक करना है, इस बाय को होल्ड करना है जब तक आपका गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज, आप सिंपल गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज डालेंगे, आपका कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पर जाके आप इसको डाल सकते हैं। जब तक आपकी ये लाइंस आपस में सेग्रीगेटेड है, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे आपकी सारी लाइंस आपस में सेग्रीगेटेड है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से इंटरमिंगल ना हो जाए तब तक, जैसे आप यहां पर देखिए यहां पर इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इस जगह पर आपने एग्जिट कर जाना है। इससे पहले आपको एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पर देखिए अगले 28 दिन के अंदर 16% का रिटर्न मिला है, और अगले अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के अंदर 497 डेज में आपको 120% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। और एग्जिट के टाइम पर भी जब यहां पर इंटरमिंगलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो भी 686 डेज में आपको 82% के आसपास का रिटर्न मिला है। जहां पर सिर्फ एक ही स्टॉक तो नहीं लिया होगा, मल्टीपल स्टॉक्स में आपने डाइवर्सिफिकेशन करी होगी, तो मल्टीपल स्टॉक्स आपको सिमिलर से रिटर्न यहां पर प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने उठा लिया है यूनियन बैंक। अब यहां पर हमें दोबारा से चाहिए, देखो नीचे के लेवल से आ रहा है, नीचे के लेवल से आ रहा है, और मोटा मोटा नीचे के लेवल से ही आ रहा है। यहां पर देखिए इस जगह पर 3 में से 2 हमारे ओवरबॉट हो जाते हैं। यहां पर इस कैंडल पे हमने इसे बाय कर लिया है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो अगले 28 दिन में 32% का मूव मिला, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। एक महीने में अगर आपको 12% से ऊपर का मूव मिल रहा है, 10% से भी ऊपर का मूव मिल रहा है, आप लेकर बाहर निकल जाइए। यहां पर देखिए अभी इंटरमिंगलिंग अच्छे से नहीं हुई है। उसके बाद आपके स्टॉक ने 560 डेज में 130% के आसपास का रिटर्न दिया है, बिफोर गिविंग यू अ एग्जिट समवेयर हेयर, जहां पर आपको 623 डेज में भी 76% के आसपास का एग्जिट देखने को मिला है। यहां पर तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर जाएंगे। सिर्फ आपको इस जगह पर घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर स्टार्टिंग में अगर आप देखें कि एक आधी मूविंग एवरेज आपस में इंटरमिंगल हो रही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए इस जगह पर आपकी पूरी इंटरमिंगलिंग हो चुकी है। आपकी एक्वा लाइंस जो है वो रेड के अंदर 3-4 बैंड्स नीचे आ चुकी हैं। यहां पर आपको स्टॉक को एग्जिट कर जाना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि ये लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तीनों में काम करती है। अब आइए हम यहां पर इसका पाइन स्क्रिप्ट का कोड बना लेते हैं, जो कि आपको मालूम है कि बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। और यहां पर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर चैट जीपीटी ओपन करेंगे और यहां पर मैं आपके लिए पाइन कोड बनाऊंगा, और उससे पहले मैं यहां पर इसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। इंस्ट्रक्शन देने में मैं आपको बता दूं, इंस्ट्रक्शन देने में हम यहां पर चार्टिंग के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं और पाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहां पर अगर आपको इसका चार्टिंग वाला कोड चाहिए तो भी हम पाइन के थ्रू बनवा लेंगे। पाइन बनवाने के बाद फिर हम चैट जीपीटी से चार्टिंग का कोड भी बनवा लेंगे। लेकिन पहले हम यहां पर अपने लिए कोड बना लेते हैं, जो कि मुझे ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप चाहें तो इसके अलर्ट्स भी आपको यहां पर मिल सकते हैं। अभी के लिए मैं यहां पर आपके सामने बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां पर बोलूंगा।
तो मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा। इस समय आप चाहें तो दूसरी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल पे चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं और मैं जो बोल रहा हूं वही सेम स्टेटमेंट आपका चैट जीपीटी सुन लेगा और वो आपके लिए लाइव कोड बना के दे देगा। अदरवाइज मैं तो आपके साथ ये वाला कोड शेयर करने ही वाला हूं। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर चैट जीपीटी से बात कर रहा हूं। प्लीज मेक अ पाइन स्क्रिप्ट कोड फॉर ट्रेडिंग व्यू वेयर आई वांट 2 out of 3 conditions to be fulfilled. Condition number 1, RSI 14 period should be greater than 70. This is condition number 1. Condition number 2, William percentage R with a parameter of 140 with a look back period of 140 should be in the overbought zone and the overbought zone is greater than -20. The third condition is CCI, which is commodity channel index with a look back period with a parameter of 200. CCI should be greater than 100. So the overbought period for CCI is 100. The overbought zone for William percentage R is greater than -20 and the overbought zone for RSI is 70. RSI's look back period is 14 period 14. William percentage R is 140 and CCI is 200. I want any 2 conditions to be fulfilled out of these 3 and please make a indicator for me on TradingView using PineScript. ये पूरी कंडीशन उसने यहां पर लिख दिया है। मैं चाहूं तो इसे प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकता हूं और हम कोलैब से, गूगल कोलैब से इसका पाइथन कोड बनवा सकते हैं, लेकिन उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पाइथन कोड कैसे बनाते हैं ये सीखना है तो कमेंट्स में पाइथन लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो पाइथन पे लेकर आऊंगा। यहां पर अभी वो ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर बनाना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, आप नोटिस करना चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंस लेवल इसका लो होगा या इंस्टेंट होगा। यहां पर मैंने इसको हाई पे कर रखा है क्योंकि मैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं और इसके टोकन्स बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, बहुत जल्दी आजकल ये काम करने से मना नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसको हाई पे रखा हुआ है। तो हाई पे ये ऑटोमेटिकली करता रहता है, मुश्किल काम भी कर देता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि ये इसके टोकन्स खत्म भी हो जाएंगे तो किसी और आईडी से मैं वहां पर लो वाला वर्जन यूज कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए आप भी अगर कोडिंग वाला काम ज्यादा कर रहे हैं तो इसको हाई इंटेलिजेंस पे रखिएगा। अब यहां पर ये पूरा का पूरा कोड इसने बना दिया है और ये कह रहा है दिस ट्रिगर्स व्हेन एनी 2 और all 3 of these rules are true, और ये इसने बता दिया है मुझे। और मैं इसको यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। ये सारी कंडीशंस को अभी फिलहाल हटाने की जरूरत नहीं है, पाइन पे चलते हैं, यहां पर चलकर हम न्यू इंडिकेटर पे चलते हैं, ये पूरी चीज को रिमूव कर लेते हैं और यहां से हम ऐड टू चार्ट कर लेते हैं। हो सकता है एक आधी बार कुछ गलती करे, लेकिन उसके बाद करेक्ट कर देगा, गलती इसने खैर नहीं करी है। और यहां पर अगर हम देखेंगे एक छोटी सी चीज जो इसने मजेदार नहीं करी है वो ये है कि पहली बात तो इसने रेड डॉट लगाई है यहां पर, वो तो मेरे ख्याल से हम यहां पर चेंज कर सकते होंगे। इसको हम ऐसे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम यहां पर, क्योंकि हमें बाय करना है, इसको लग रहा है कि हम सेल करेंगे यहां पर, लेकिन हमें यहां पर बाय करना है, तो ये मैंने ग्रीन जोन कर दिया। देखिए इस एरिया में अब आप देख लो, यहां पर आपकी 2 कंडीशंस मीट हो रही थी, इस जगह पर आपकी 2 कंडीशंस मीट हो गई थी, यहीं पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया था। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप यहां पर इसको देखेंगे तो इस पीरियड में इसने आपको बड़ा लॉस नहीं कराया, यहां से भी अगर आपने एग्जिट किया तो भी बड़ा लॉस नहीं हुआ, यहां पर इसने आपको बड़ा प्रॉफिट दिखाया। और हम तो खैर एनीवेज हम एग्जिट इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे। अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि हमारी एग्जिट क्या है, कि गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज के अंदर कौन सी मूविंग एवरेज किसके नीचे आ जाएंगे तो हमें एग्जिट करनी है, और उसको हम स्ट्रेटजी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी प्योर स्ट्रेटजी चाहिए और आप इसको बैक टेस्ट भी करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका कोड बना के आपको दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए देखिए, हमने यहां पर बाय तो किया है लेकिन हमारा एग्जिट इसका अभी तक नहीं हुआ है, या फिर अब हो रहा होगा, हम प्रॉफिट में है। तो इसके ग्रीन जोन को देखकर आपने सिर्फ बाय करना है, एग्जिट आपका अलग रहेगा, इसके ग्रीन से आपने एग्जिट नहीं करना है, वो कंडीशन हमने चैट जीपीटी में नहीं डाली है। तो दोस्तों ये सारी की सारी कंडीशंस, ये सारा का सारा पाइन कोड जो है वो मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और बाकी सारे व्यूअर्स को फायदा हो जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका चार्टिंग स्क्रीनर बनाऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं इसका चार्टिंग स्क्रीनर भी आपको एआई के थ्रू ही बनवाना सिखाऊंगा। मैं यहां पर खुद नहीं बना रहा, मैं आपको एआई के थ्रू ही बनाना सिखाऊंगा कि अगर आपको चार्टिंग नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई के थ्रू इस चार्टिंग के स्क्रीनर को बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ इस कंडीशन को, फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं से एक अच्छा पाइन कोड आ जाता है, अब इस पाइन स्क्रिप्ट कोड को आपने चार्टिंग के स्क्रीनर में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर कैसे कर सकते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और हां, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक यहां पर देखा है तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। मैं इसी वीक एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं। इस वेबिनार में
आपको सीखने को मिलेगा एंड टू एंड एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, जहां पर हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होता है, एग्जिट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहां पर मैं वेबिनार में डिस्कस करने वाला हूं। और हां, मैं बहुत जल्दी अपना एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं। इस मेंटरशिप में मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा जिसके थ्रू आप फुल टाइम ट्रेडर बनने का सोच सकते हैं। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, इंट्राडे स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, स्विंग की मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और पोजिशनल की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अपार्ट फ्रॉम दिस एआई को कैसे यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, ये सारी चीजें मैं अपने टीएमपी प्रोग्राम में कवर करने वाला हूं। और साथ में दूंगा आपको एक इंडिकेटर जिसका आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सेस मिलेगा, लेकिन इस पीरियड में आप इंडिकेटर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा कैसे यूज करना है और मैं इंडिकेटर के हिस्टोरिकल बैक टेस्ट भी आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करूंगा और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो इंडिकेटर आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको टीएमपी के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिए या फिर इंडिकेटर लिख दीजिए, हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।